15 दिसंबर को अभी बाबा आने वाला है। इससे पहले बाबा ने बहुत अच्छी एक बात सुनाई थी। बच्चे, स्वयं की स्थिति भी निर्विघ्न स्थिति चाहिए। और जहां आप रहते हो, संसार में भी या सेंटर में भी, कहीं भी रहो, तो आपका स्थान, स्थिति और स्थान दोनों निर्विघ्न चाहिए। लेकिन प्रश्न आता है, आज की वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार हमारी स्थिति और हमारा जहां जीवन जी रहे हो आप, गृहस्थी समझो या सेंटर समझो, वहां भी निर्विघ्न स्थिति अगर रखना चाहते हो, तो मैंने अपने जीवन में देखा सिर्फ एक मंत्र की जरूरत है। अगर एक शब्द आप अपने आप को अच्छी तरह से पढ़ाते हो, तो आप अपनी स्थिति और स्थान दोनों को निर्विघ्न बना सकते हो। और वो एक शब्द है कि जब से आपने साधारण जीवन था पहले लौकिक में, तो जब से हम और आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया कि मैं आत्मा हूं और किसका संतान हूं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। ये जैसे हमें समझ में आया, सुनना अलग है, पढ़ना अलग है। बहुत दफा हमने सुना। अगर हमारे जीवन में हमें अपने आप को अच्छी तरह से समझ में आया कि हां, मैं आत्मा हूं और एक शिव बाबा हमारा मां बाप है, उसके संतान है, तो बाबा ने कहा ज्ञान समझ में आ गया, मीन्स ब्राह्मण बन गए। और ब्राह्मणों के मुख से कभी भी एक शब्द आ नहीं सकता है, ना शब्द नहीं आ सकता है, क्योंकि पहले नास्तिक थे। ज्ञान समझने से पहले था भगवान सर्वव्यापी है, कहां है पता ही नहीं है, मैं आत्मा हूं यही पता नहीं था, मैं मन शरीर। तो उसके कारण हम समझदार नहीं थे। जैसे बाबा ने आके हमें ज्ञान दिया, समझ में आया कि मैं आत्मा हूं और हमारा मां बाप एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, तो हम आस्तिक हो गए। तो आस्तिक के मुख से कभी भी ना शब्द नहीं आ सकता है। अगर ये एक शब्द को अच्छी तरह से अपने आप को पढ़ाओ, कोई भी आपके सामने आए, कुछ भी कहे, सबसे पहला शब्द हां जी। भले आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी कोई आपको कहता है आसमान के तारे निकाल के लेके आओ, हां जी। फिर 1 मिनट के बाद आपको नहीं कहता हूं, मैं अपना अनुभव बताता आपको। आज से 20-25 साल पहले दादी प्रकाश में थी, तो मैं ओम शांति भवन से क्लास करके आ रहा था। दादी जी आंगन में बैठी थी। दादी ने कहा इधर आओ, ये ऐसा करना चाहिए। तो हाँ जी, हमें पता था ये ऐसा होता नहीं है। हाँ जी, 1 ही मिनट लगाया, 1 मिनट ऐसा चक्कर लगा के वापस आया। दादी जी ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा ना? अच्छा ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसे करो, जैसे आपको चाहे करो। 1 ही मिनट लगा होगा। तो ये क्या है? ये ब्राह्मणों की कला है। 16 कला संपन्न बनना है, अर्थात कि सामने वाला कोई भी गलत भी हो, वो सही समझता है। ये समझ में ली। कोई गलत चीज बताता नहीं, कभी भी गलत कोई कर्म करता नहीं संसार में, लेकिन हमें लगता है ये ठीक नहीं है, गलत है। लेकिन फिर भी जो सही समझ के कुछ बोलता है, कर्म करता है, और हर एक व्यक्ति सम्मान चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। तो इसके लिए कहते दुनिया में भी देखते ही मुस्कुराओ। मुस्कुराया लेकिन कुछ दिया ही नहीं है ना? सिर्फ मुस्कुराने के साथ साथ ये भी हो, अगर वो कोई इच्छा लेके आपके सामने आता है, विश्वास रखता है कि इनके पास जाएंगे तो मेरा काम होगा, तो ये विश्वास लेके आता है, लेकिन आपसे, आपके पास वो चीज नहीं है, आप उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते हो, फिर भी पता होते हुए भी
समझते हुए भी जो सामने वाला कोई इच्छा रखे आया है, विश्वास रखे आया है, उसको तोड़ो नहीं एकदम। पहले हां जी, उसके बाद बताओ हां क्या चाहिए, कैसे है, कब चाहिए, तो बाद में स्पष्टीकरण। तो हां हो गया तो उसका चेहरा पहला हर्षित हो जाता है, क्योंकि कोई इच्छा रख के आया है, आश रख के आया है, विश्वास रख के सामने आता है। हां करते ही 50% उसकी समस्या सॉल्व हो गई, खुश हो गया। पहला खुश करो, उसके बाद जो आपको शिक्षा, समाधान, निवारण देना चाहते हो वो बाद में है। ये आध्यात्मिक नियम है। ईश्वरीय नियम क्या है? बहुत दफा आप देखना मुरली में बाबा ने कहा बच्चे ना करना माना नास्तिक है। ब्राह्मणों के मुख से ना शब्द नहीं, हां जी। डॉक्टर भी देख लो, आप जानता ये पेशेंट कल रहेगा नहीं, तो भी उसको कहता है होपलेस को होप दिलाता है। अरे आप तो ये गोली खा लो, 100 साल जीने वाले हो, कुछ होने वाला नहीं है। होप दिलाना है। तो अभी भी अगर आपने देखा हो कि बाबा ने 2-4 दिन पहले एक बहुत अच्छी बात बताई। साधु सन्यासी सब लोग कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए पवित्र कैसे रह सकते हो आप? अभी तक कोई ऐसा रहा ही नहीं, हो ही नहीं सकता ये। तो बाबा ने कहा कि आप गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र कैसे रहते हो? क्या दिया आपको? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों को 2 चीज दी। एक ज्ञान दिया है, समझ दी है कि आप कौन हो, और दूसरा बाबा ने एक शब्द कहा कि बच्चों को टेम्पटेशन दिया है। जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं ना, अगर आप ऐसे पढ़ाई करो आपको इनाम देंगे, आप ये देंगे। तो बच्चों को बाबा ने कोई शक्ति नहीं दिया है। बाबा ने कहा एक ज्ञान दिया है और दूसरा टेम्पटेशन दिया है। बच्चों 21 जन्मों के लिए आपको राजाएं मिलेंगी, ये टेम्पटेशन है। तो ये उमंग उत्साह भरा बच्चों के अंदर, बच्चे ऐसे बनो तो ऐसा होगा। तो इसलिए कहा कि भगवान आके क्या करता है, ये ज्ञान हमें मिला। तो ऐसे हमारे सामने कोई भी आता है किसी प्रकार का लक्ष्य लेकर, क्यों हम ऐसा नहीं कह सकते हैं? ये समझ है, क्योंकि हम कहते हैं भगवान सर्वशक्तिवान शिव बाबा के हम बच्चे हैं। जैसा बाप वैसे बच्चा है। बाप के सर्व शक्तियों का अधिकारी है, वारिस है। हम भी जानते हैं, मानते भी है, हमारा बाबा कहते हैं, हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा है। जो समझ भी लिया, स्वीकार भी किया। तब हम कहा बाबा ने इस साल सारे विश्व के अंदर एक प्रोग्राम रखा। क्या रखा? कि 1 गॉड 1 फैमिली है ना, 2 भगवान नहीं, एक ही भगवान है। इसको शास्त्रों में भी कहा वसुधैव कुटुंबकम, एक ही भगवान है। और हम सब कौन है आपस में? दूसरे कोई है? ये समझ, एक सुनना, एक सुनाना, एक है अपने आप को पढ़ाना। अपने आप को पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि दूसरों को पढ़ाना बहुत सहज है, लेकिन स्वयं को पढ़ाना सबसे कठिन काम है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये नंबर 1 है। पढ़ाई स्वयं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। आप परिवर्तन पहले हो जाओ फिर मैं हो जाऊंगा, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है। यहां स्वयं को पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? कि मेरे सामने ये सब जो कोई है, कितना भी गीता में भी कहा अधम ते अधम महापापी भी हो, बहुत खराब व्यक्ति है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ आत्मा वो कौन है? रावण का तो बच्चा नहीं है ना, सभी एक शिव बाबा के बच्चे। ये समझ मिल गई। तब कहते हैं सुनने के बाद समझ में आया। अगर ये समझ में आया, चाहे कोई कैसा भी हो, हां जी सब ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है, बाबा करेगा, मैं करेगा नहीं।
दुनिया में भी कहते हैं भगवान आपका भला करेगा। अगर बाबा की स्मृति में रहकर आप कुछ भी कहते हो, होगा। बाबा ने कहा, आज मुरली में कहा कि तीव्र पुरुषार्थी, श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी क्या है? उनके संकल्प सदा शुभ या श्रेष्ठ होंगे। अगर आप कहते हो हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी पुरुषार्थ करते हैं, तो उनके संकल्प शुभ या श्रेष्ठ होंगे। तो किसी के प्रति जाने अनजाने अगर आप शुभ सोचते हो, तो करण करावन हार हमारे साथ है। बच्चों के हर संकल्प को, शुभ संकल्प को सफल करने के लिए, अशुभ संकल्प नहीं। तो इतना भी अगर हमारे पुरुषार्थ, आप कहेंगे क्या करना है, बाप समान माना क्या है? बहुत कुछ करना नहीं है। 8 घंटा योग में बैठो, नींद आ रही है, ये हठ योग नहीं है। हठ योग नहीं है, राजयोग है, समझ है। राजा माना समझदार है। समझ क्या है? हम सब, कोई कैसा भी हो, कितना दुश्मन भी हो, कितना मित्र भी हो, जिसको जानते हो, जिसको नहीं भी जानते हो आप, किसी प्रकार से कोई भी आपके सामने आके कुछ कहता है, सदा एक मंत्र अगर हाजी करते हो आप, सारे विघ्न खत्म, समस्या खत्म है। मैं एक उदाहरण बताता हूं, आप देखना। साधारण माताओं को, सादा करके माताएं है कि घर में ज्ञान में चलते भी हो भी पति और माताएं सदा झगड़ा होता रहता है, कोई ना कोई बातों में। बच्चे माताजी की तरफ से, पिताजी की तरफ से किसी न किसी प्रकार के आवाज होता है, क्योंकि संसार में अकेले नहीं, 2 बर्तन है, 2 बर्तन मिल गए तो आवाज आएगा ना। ऐसा दुनिया में कहते हैं, लेकिन यहां 2 बर्तन नहीं है, 1 बर्तन है, एक ही आत्मा है। अगर बच्चे कहते हैं, पति कहता है कि माताजी आज ये सब्जी बनाओ, नहीं अभी सब्जी नहीं बनेंगे, अभी वो सब्जी है ही नहीं, मार्केट से ले आती हूं मैं, तो उनके मन में क्या होगा? जब भी कहता हूं ना कहते हो, जब भी कहते हो कुछ कारण बताते हो, तो उनका चेहरा खुश रहेगा, संतुष्ट होंगे। हाँ, उन्होंने कहा आज ये सब्जी बनाओ, ये बनाओ, हाँ जी, पहले हाँ जी। सब्जी हाँ या नहीं है, साधन है या नहीं है, पहले हाँ जी करो। 5 मिनट के बाद माताजी थैली लेके जा रहे, कहां जा रहे हो? नहीं आपने कहा था ना सब्जी बनाओ, सब्जी लाने जा रही हो। अभी लाएंगे बनेंगे? नहीं, नहीं चाहिए, जो है वही बनाओ। है ना, 1 ही मिनट में काम हो गया। तो अगर वही बात आप 1 मिनट पहले कहो, बच्चा कहता है पिताजी को मुझे मोबाइल दे दो, ये दे दो, आप पूछते बच्चों की इच्छा है, बच्चे परेशान करते हैं, हाँ करते हैं, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन हम समझदार हैं, थोड़ी सी समझ, बहुत भी नहीं। तो वो समझ क्या है? एक मंत्र ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, बच्चे सदा हां जी करो। बच्चे मोबाइल चाहे ना, हाँ मिल जाएगा, कभी कब नहीं बताया, मिल जाएगा। तो आता उसका चेहरा खुश, कल फिर पूछेगा, हाँ लाएंगे, मिल जाएगा, जरूर आएगा, है ना। तो ये ना करने का शब्द, हाँ कुछ कहना है 1 घंटे के बाद, जब आराम से आपसे बात करता है, बच्चे मोबाइल लेंगे तो पढ़ेंगे कि क्या करेंगे आप? कैसे करेंगे? नहीं तो मोबाइल लेके बैठो, पढ़ाई नहीं करो। तब बच्चों को समझा सकते हो उसको। और एक शब्दों में कहते हैं, गरम तवे पर ठंडा पानी भी डाल दो तो उछलेगा। तवा गरम है, ठंडा है तवा, और गरम पानी डालो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे संसार में हम औरों के दिमाग को गर्म करते हैं, उसको और एक शब्दों में आपने दुनिया ने का तनाव, टेंशन, हर एक बोलता है, टेंशन शब्द ही नहीं है। टेंशन हमारे बोल, आचरण, कर्मों के कारण औरों के दिमाग को हम गर्म करते हैं। उनकी इच्छाएं, कामनाएं कुछ ना कुछ है, तो उसको तुरंत ना कहना, तो यह तनाव पैदा करना है। उसके मन में विचार चलता है, तनाव माने विचार चलता है, अब क्या करे, अब कहां जाए, कौन मेरी समस्या सुनेगा? यही एक व्यक्ति था, ये सुनते थे, यही हमारे मां बाप है, अभी कहां जाए हम?
तो एक मंत्र अपने जीवन में अगर आप अपने आप को पढ़ाते हो, जो इतनी बड़ी समस्याएं है, समस्याओं का जाल है, उसको 21 सेकंड के अंदर मिटा सकते हो। तो बाबा भी ऐसे सहज अभ्यास, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तब इसका नाम है सहज राजयोग। सबसे सहज काम है। कोई चीज नहीं होते हुए भी आपसे काम होता नहीं है, नहीं कर सकते हो आप, तो भी हां जी पहले कहो। जैसे देखो माताओं के अंदर संस्कार है कि बच्चा आएगा, मत मम्मी मुझे अभी खाना खिलाओ, तो खाना तो है नहीं, बनाया हुआ नहीं, अभी नहीं, 1 घंटा लगेगा, तो उसको माता जी नहीं कहेंगे, मां नहीं कहेंगे। मां वो है, पता है खाना बनाने में 1 घंटा लगेगा, तो भी कहेंगे बेटा अभी ठहरो, 1 ही मिनट में हो जाएगा, है ना। बच्चों को विश्वास दिलाना है, नहीं अभी नहीं, 1 घंटा लगेगा। असंभव होते हुए भी भगवान भी वही असंभव को भी संभव करता है। तब कहा माता भी कौन है, भगवान, मां बाप समान। कभी जैसे मां बाप के भगवान के गुण वो मां बाप के अंदर है, तब कहेंगे ये भी मां बाप भगवान समान है। कभी ना शब्द नहीं। अगर माताएं संसार में अगर शांति से रहना चाहते हो, स्वयं की स्थिति भी, कोई भी इधर उधर के विचार नहीं है, टिक टिक नहीं है, परिवार में भी कोई भी हो कुछ भी नहीं बोलता है। क्यों बोल रहा है? हमारे मुख से कुछ ना कुछ शब्द निकलता है। एक शब्द निकला तो 1000 गुना आवाज वापस आता है कि एक का पदम गुना रिटर्न होता है। संगम पर यह है विधि। ऐसे बच्चों के मुख से भी एक शब्द निकलता है तो उसका रिटर्न होता है। इसलिए बोलते समय ज्ञान सुनने के बाद एक मंत्र अपना लो, चाहे बच्चे हो, अड़ोस पड़ोसी हो, कहीं काम करते हो, घर में हो, किसी ने कुछ भी कहा, पहले एक मंत्र अपने आप को पढ़ाओ। हां जी, स्वयं की स्थिति भी शांत, निर्विघ्न। और संसार में या सेंटर में भी जाते हो, वो भी बताता हूं आपको। सेंटर में भी जाते हो, कोई सेवा करते हो, उसके लिए भी बताता हूं। बहुत दफा ऐसे आता है कि सेंटर में जाते हो, वहां डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी भी विधि बताता हूं। जैसे देखा एक सेंटर में रोज एक माता, सेंटर में, एक ही सेंटर में था, थोड़े से स्टूडेंट थे, माता जी आके बैठती थी, बहुत दूर से आती थी सेवा करने। माता जी ने, कुमार आता था एक, सेवा करने के लिए नंबर 1 आके बैठते था। आते ही 7 बजे पानी आता है, बहन जी मुरली साथ सुनने के लिए, सुनाने के लिए 7 बजे बैठती है। देखते, अरे आप इधर बैठे हो, जाओ पानी भरो। 1 दिन भरा, 2 दिन भरा, तीसरे दिन आया, मैं सेंटर में आता हूं मुरली सुनने के लिए, और बहन जी मुझे मुरली सुनने के लिए देती नहीं है, चलो सेंटर ही छोड़ दो, जाके क्या फायदा। तो सेवा भी कभी होती है, तो यहां भी हां कैसे उपाय, पहले हां करते हो आप, तो बाबा ने कहा युक्ति से मुक्ति होगी। बाबा युक्ति सिखाएगा, क्योंकि जो भी आप सेवा करते हो कहां भी, वो ईश्वरीय सेवा है, किसी व्यक्ति की सेवा नहीं करते हो। तो उसने 1 महीना तक क्लास में नहीं गया। 1 महीने के बाद हमको बताया, भाई जी मैं क्लास में नहीं जा रहा हूं। क्यों? कि मुझे मुरली सुनने के लिए देती नहीं बहन जी, वहां जाते ही सेवा करो कहा। तो हमने कहा आपने भगवान को भी भूखा रखा और आपका तकदीर भी बिगाड़ दिया, आपका भी भाग्य बना नहीं। आप पानी भरेंगे तो शिव बाबा को भोग लगेगा, अमृत बनेगा, आपने भरा नहीं, कैसे होगा ये? तो हर समस्या का सॉल्यूशन आप हां करो। फिर मैंने उसको युक्ति बताया कि आप मुरली क्लास में आओ और एक प्लास्टिक का ड्रम लेके आओ, नल के नीचे रख दो, पाइप ऑन करके रख दो, आधा घंटे के बाद देखो जाकर के पानी भर गया, बंद कर दो, मुरली भी सुनो, सेवा भी हो गई, दोनों काम हो सकता है ना। तो ये युक्ति कहां से आएंगी? पहले हां करो आप। बाबा बच्चों को भाग्य विधाता है, बच्चों का भाग्य बनाने के लिए आया है, बच्चों का भाग्य बिगाड़ेगा नहीं, तो युक्ति बताएगा आपको कि बच्चे ऐसे करो। जैसे कभी सेंटर में माताएं जाती है, बहनें कहती है टीचर ये सेवा करो, नहीं नहीं हमारे घर में जाना, पड़ोसी आए हैं, मेहमान आए हैं, तो वहां हम भूल जाते हैं ये सेवा किसकी है? बहन जी की नहीं है,
शुभ भाग्य विधाता ने मुझे सेवा दिया है। कुछ भी हो आप करो या औरों से कराओ, अपने भाग्य को बिगाड़ो नहीं। किसी न किसी रूप से बाबा भाग्य बनाने की विधि देता है, बच्चे ये काम करो, इससे आपका भाग्य बनने वाला है। कैसे भाग्य बनेगा नहीं तो इसलिए एक यह शब्द याद रखना है कि ना शब्द नहीं है। एक मंत्र को अच्छी तरह से घोट घोट करके, जैसे बाबा कहता है मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, ये घोटो, उसके साथ ये घोट घोट के पीना चाहिए कि मेरे मुख से कभी भी ना शब्द नहीं आना है। संभव है? बताओ माताएं क्या कहती है? समझते जो हम हो जाने के बाद हमारे मुख से ना शब्द नहीं आएगा, वो हाथ उठाओ देख लो। तो मुझे लगता है स्वर्ग तो कल ही आएगा, है ना? तो बाबा ने कहा कि अचानक परिवर्तन होगा। अगर इतनी माताओं के घर में नाच चला गया तो हां आ गया तो स्वर्ग आ गया ना। स्वर्ग में सब क्या कहते हैं? हां जी। तो ये अगर स्वर्ग अभी आ सकता है, तब बाबा ने कहा था कि अचानक कभी भी परिवर्तन हो जाए, जो इतनी माताएं यहां बैठी है वो सब कहां आएंगे? स्वर्ग में आएंगे। क्योंकि आपके संस्कार स्वभाव सब चेंज हो जाता है। देखने यहां जो कहते हो इतने कठोर संस्कार है, गुस्से का संस्कार जाता ही नहीं है, बहुत जन्मों के संस्कार है, सारे संस्कार को गलाने का तरीका ये एक संजीवनी बूटी है, एक ही विधि है बस। इसको एक को अपना दो आप, कितने कड़े संस्कार भी हो, कभी कभी आता है ये मेरा सुनता नहीं है, ये हमको सहयोग नहीं देते हैं, हमको इन्होंने बहुत परेशान किया, तो जब आपके सामने वो आता है तब हम सीधा नहीं हो सकता है, नहीं दे सकते हैं। सब कुछ है होते हुए भी, संभव होते हुए भी हम दूसरों का भाग्य को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन बिगड़ता नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता हम सबका बाप है। जैसे आप जानते हो पानी जाता है, पानी जाते से अगर सामने पत्थर आ गया तो पानी रुकता नहीं है, दूसरा रास्ता ढूंढता है ना? तो ऐसे ही आप किसी का भाग्य को रोक नहीं सकते हो। तो भाग्य विधाता है, भगवान के हम बच्चे हैं, लेकिन ये लक्ष्य में रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं, भाग्य विधाता के बच्चे हैं, हम बाबा हमारे साथ है। तो इसके साथ और एक प्रश्न पूछता हूं कि बहुत दफा बाबा ने कहा कि बच्चे दिल से दुआ दे दो। आज भी बाबा ने बार बार कहा बच्चे निरंतर बाबा को याद करो, लेकिन दिल से याद करो। तो दिल कहां है? दिल है। दिल है तो बाबा को याद करेंगे ना, क्योंकि आत्मा के पास तो मन है, बुद्धि है, संस्कार है, तो दिल और एक जोड़ना पड़ेगा। तो दिल कहां है? दिल है? नहीं है। दिल छोड़ के यहां आए हो, या दिल दिलाराम को दिया है। अगर दिलाराम को अगर आपने दिल दिया है, माना आप दिल से किसी को दुआ देते नहीं हो कि आपके पास तो दिल ही नहीं है, और आप दिल से बाबा को भी याद नहीं करते हो क्योंकि दिल तो आपके पास ही नहीं है। तो दिल कहां है? कौन बताएगा? दिल मीन्स भावना नहीं। बहन जी ने कहां से चोरी किया? माता जी बताए देखो। हाँ देखो माता जी को पता है। दिल माना बुद्धि का नाम है दिल। दिल याद कौन करता? अभी यहां बैठे बैठे आपको याद आई, कहां याद आई? वो बुद्धि है ना। तब कहते हैं बुद्धि भटकती है। योग में बैठते हुए बुद्धि एकाग्र नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बुद्धि के दूसरे योग में बैठे दूसरे विचार कहां से आते हैं? बुद्धि भटकती है। तब बाबा ने कहा दिल मेरे से लगाओ, बुद्धि मेरे से जोड़ो। बाबा का ज्ञान अगर सारे दिन में आपको चलते फिरते याद है, आज बाबा ने ये कहा था, तो आपके दिल में कौन है? बुद्धि में कौन है? बाबा है। बाबा का मुरली का पॉइंट है, बाबा ने ये कहा था। सामने कोई आया, बाबा ने कहा दिल से दुआ दे दो, मैं देता नहीं, बाबा आप इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। मैं देता हूं, मैंने दिया, मैं आ गया, तो मैं नहीं। बाबा आपका बच्चा है,
आप इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। आज बाबा ने कहा बाप बच्चों को आशीर्वाद देता है ना? तो आप भी किसी को देखते ही बाबा ये आपका बच्चा है, आप इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। बाबा को याद करते हो, बाप भी याद आया, आपका मन भी औरों के प्रति शुभ सोचता है। ये शुभ चिंतन अगर है तो मन स्वच्छ है। मन जिसका स्वच्छ है तो वो मन कभी भी किसी को देखते ही ना शब्द नहीं कह सकता है। चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे किसी ने आपको सुख दिया है नहीं दिया है, तो मन हमारा स्वच्छ नहीं है। तब कहा मन जीत जगत जीत। तो किसी ने अगर आपको दुख भी दिया, कुछ भी है, हिसाब किताब होता है, नहीं ऐसा नहीं, तो बाबा ने उसकी व्यवस्था बताया। बच्चे सदा ऐसे आत्मा को अमृत वेले उठकर सकाश दे दो, उनको दुआएं दे दो, उनके प्रति शुभ सोचो, तो आपके संकल्प पहुंचता है। कब पहुंचेगा? सारे दिन में। जिसने अपना मन को स्वच्छ रखा है तो स्वच्छ मन के संकल्प सीधा ही पहुंचता है, जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचता है। अगर सारे दिन में किसी के प्रति आप अशुभ सोचते रहो, गलत विचार करते रहो, पर चिंतन करते रहो, कर्म करते करते अरे इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, ये विचार चल रहा है, तो उस मन में शुभ विचार आ सकता है? सोच लो आप। मुरली की पॉइंट याद आ सकती है? नहीं। ज्ञान सुना हुई है। तब कहा ज्ञान इतना स्वच्छ है ये, तब आप कहते हो हमारे बुद्धि में, दिल में बाबा की मुरली के पॉइंट याद नहीं रहती है। अगर आपको थोड़ा सा किसी ने गुस्सा किया, कितना दिन याद रहेगा? और कितने लोगों को आप सुनाएंगे? अंदर समाएंगे नहीं, जब जरूर सवेरे से रात तक जो भी मिला उसको भी सुनाएंगे। तो हम ज्ञान के खजाने को बाबा कहता है अविनाशी बनाओ। पर चिंतन, इधर उधर की बातें औरों को सुना के कोई फायदा नहीं है। तो यहां कि बाबा ने कहा हां जी करने के बाद आपके मन में देखना अपने आप शुभ विचार आता है। मन स्वच्छ है। शुभ विचार में जो मुरली सुनते हो आप, मुरली के पॉइंट याद रहती है। और सामने वाला कैसे भी व्यक्ति आया उसको देखते ही आप मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। ज्ञान दान करते हो, अपने आप सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। आपको एक बात बताता हूं, देखना। एक दिन एक माताजी आई अपने बच्चों को लेकर। भाई जी ये बच्चा सुनता ही नहीं है, सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है, पढ़ता है बिल्कुल नहीं है। हमने कहा माताजी अच्छा है ना, पढ़ना नहीं चाहिए, क्रिकेट खेलेगा, देखो लाखों रुपया ले आते हैं क्रिकेट खेल कर कर। आज देखो सचिन तेंदुलकर है, कितने क्रिकेट खेलने वाले लाखों रुपया ले आते हैं। हमने कहा बेटा आप पढ़ने जाना नहीं, क्रिकेट खेलना। उसका चेहरा हर्षित हो गया, खुश हो गया कि मेरा पक्ष लेने वाला भी कोई है। इतना खुश हो गया। फिर मैंने पूछा कि आप स्कूल में तो नहीं जाएगा ना, तो क्रिकेट खेलो, लेकिन विदेश में जाएगा कि देश में खेलेगा? कि नहीं भाई जी विदेश में भी जाऊंगा मैं। तो विदेश में अगर जाना चाहते हो तो वहां इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो आप स्कूल में नहीं जाएंगे तो इंग्लिश कैसे सीखेगा? तो अपने आप कहने का नहीं मैं स्कूल में जाऊंगा, विदेश जाना मुझको, स्कूल में भी जाऊंगा। हमने कहा दो काम तो नहीं हो सकता, या क्रिकेट खेलो या स्कूल में जाओ। नहीं, सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक स्कूल में जाऊंगा, 5 से 6 बजे 1 घंटा शाम को खेलूंगा। अपने आप कंडीशन में आ गए ना। तो उसके मुख से आना चाहिए, उसको महसूस होना है, क्योंकि धारण उसको करना है। अगर आप जबरदस्ती करते हो बच्चे पढ़ो, उसकी इच्छा है खेलने की, और आप उसको खींचते हो, वहां संघर्ष होता है। शिक्षा देना, पढ़ाने के भी तरीका है, उसके मुख से आने दो, वो कहे कि मुझे पढ़ना जरूरी है, महसूस हो उसको, पढ़ेगा भी। कब खेलेगा? शाम को 1 घंटा खेलेगा। हमने माताजी को कहा बैट और बॉल लॉक करके रख दो, 5 बजे आते ही दे दो, चलेगा? कहते हां, हो गए अपने आप। तो ये चाहिए, युक्ति से मुक्ति होती है। ये कहां आएगा? जिसके मन में सदा शुभ विचार,
शुभ विचार दो प्रकार से, एक किसी को संसार में किसी को देखते ही किसी ने कुछ भी कहा हां जी, तो वहां टकराव नहीं होता है। सामने वाला का नेगेटिव संकल्प, उसको कहा बद्दुआ, अगर ना किया उसके मन में जो विचार चलते हैं उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। उनके भी संकल्प के अंदर शक्ति है। जो उसको दुख मिलता है, जो इच्छा रख के आया था, आपने ना किया, जो उसको दुख लगता है उसके वाइब्रेशंस भी मेरे पर काम करते हैं, उसको बद्दुआ कहते हैं। उसकी इच्छा मैंने पूर्ण नहीं किया, उसको संतुष्ट नहीं किया। तब बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म उसको कहते हैं, पुण्य कर्म उसको कहते हैं जो स्वयं भी संतुष्ट हो, सामने वाला भी संतुष्ट हो। नहीं तो देख लो लौकिक में ऐसा होता है, माता जी पति आने वाला है, मेहमान आने वाला है, 1 घंटा मेहनत करके खाना बनाती है, बहुत दिल से प्यार से बनाती है। अगर खाना बनाते हुए 1 सेकंड इधर उधर देखा, नमक डालना भूल गया, कौन खाएगा? खाने वाले भी संतुष्ट नहीं, बनाने वाले भी संतुष्ट नहीं। मेहनत तो आपने किया, लेकिन क्या भूल गए? 1 सेकंड ध्यान नहीं था। तो 1 सेकंड अगर ध्यान नहीं रखा, उसके कारण जो आपने कर्म किया वो श्रेष्ठ कर्म नहीं हुआ। उससे आप संतुष्ट नहीं है, उससे सामने वाले भी संतुष्ट नहीं है। तब का श्रेष्ठ कर्म उसको कहा जिस कर्मों से आप भी संतुष्ट हो और सामने वाला भी संतुष्ट हो। तो उसके लिए क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। तो ध्यान कहां से लेके आएंगे आप? कहां से लाएंगे ध्यान? अभी आप यहां बैठे हो, क्या कहा जाता है कि ध्यान से सुनो। आपकी आंखें मुझे ही देख रही है, सुन भी रहे हो आप, यहां होते हुए भी, देखते हुए भी देख लो आप, आपको और कितनी बातें याद आती है? कहां से आती है वो? बुद्धि के अंदर ख्याल आता है, पुरानी बातें याद आती है। तो बुद्धि यहां ने, ध्यान माना बुद्धि एक हो, मन और बुद्धि ये दोनों एक हो, इसको कहते हैं एकाग्रता, ध्यान। नहीं तो मन सुन रहा है, श्रवण कर रहे हो आप, आंखें भी यहां है, कान भी यहां है, सुन भी रहे हो आप। तब कहा श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए। तो वो कौन करेगा? तब बाबा कहता है कभी बच्चे सुनने के बाद समझ में आया, समझ बुद्धि के अंदर है। तो समझ में जो आता है वो आचरण में आता है, अपने आप आचरण में आएगा। लेकिन समझा नहीं तो आचरण, सुनने के कारण आचरण में नहीं आ रहा, सिर्फ सुना है। तब कहते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान लगाओ। तो उसकी एक विधि बताता हूं कि ध्यान क्या चीज है। नहीं तो यहां बैठे बैठे आप ही देख लो, कोई इधर आके बैठो आगे, कोई आया इधर देखते हो, कोई गया इधर देखते हो, है ना? तो यहां बैठे आपका ध्यान कहां है? और एक साक्षी हो के एक दिन देख लो, आप योग में बैठो, सभी लोग योग में बैठे, शाम को आप इधर बैठो और देखना, 1-1 मिनट में नजर इधर उधर जाती है। तो ध्यान है, बुद्धि स्थिर नहीं है तो आंखें भी घूमती है इधर उधर, है ना? तो ध्यान, अगर योग में बैठो, क्लास सुनने बैठो, मुरली सुनने बैठो, हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं है। इससे किसी को कोई फायदा नहीं है। हम जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, जितने आप करते हो आपके लिए करते हो। तो इसके लिए योग में जब बैठते हो, मुरली सुनने बैठते हो, भले 15 मिनट बैठो, स्व इच्छा से बैठो, लेकिन उसको कहते हैं ध्यान से बैठो, एकाग्रता से बैठो, स्थिर बैठो। तो वो क्यों नहीं हो रहा है? कहते हैं आप बैठना आप भी चाहते हो, लेकिन बहुत जन्मों की आदत बनी है, 1-1 सेकंड में इधर उधर जाता है, स्थिर नहीं है। तो उसका एक अभ्यास चाहिए। अभ्यास के बगैर कोई भी चीज प्राप्ति नहीं होती है। तो हमें बहुत जन्मों से अभ्यास हुआ है, चंचलता है, स्थिरता नहीं है। तो यहां स्थिर कैसे हो? जैसे आप जानते हैं, बच्चों को देखो, बहुत आवाज करता है बच्चा, उसको एक खिलौने दे दो, वो खेलता रहेगा, उसका ध्यान खेलने खिलौने में जाएगा।
बच्चा बहुत रोता है और कुछ करता है, माताएं क्या करती है, उनको कुछ खाना देते हो, टोली देते हो, वो खाते खाते चुप रह जाता है। तो ऐसे ही हमारा मन और बुद्धि दो चीजें हैं, ये दोनों चंचल है, इधर उधर जाते रहते हैं। कुछ इधर का विचार आता है, कोई पुराने विचार आता है। इन दोनों को एक करना है, स्थिर करना, उसको काम देना चाहिए। 5 ही मिनट दे दो रोज, तो ये ध्यान करने की विधि चाहिए, नहीं तो अपने आप ये दोनों स्थिर नहीं होंगे, कितना भी चाहो आप। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट कहा, अभ्यास चाहिए। क्या अभ्यास? कुछ नहीं, जब भी आप योग में बैठते हो सवेरे सवेरे, अपने आप से बात करो कि बाबा ने कहा आत्मा समझ, मुझे याद करो। पहले अपने को आत्मा समझना है। अभी ये भाई जी कौन है, कैसे पता चलेगा मुझको? तो 2-3 प्रश्न पूछेगा ना, भाई जी आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, आप क्या करते हो। ये 2-3 प्रश्न पूछने के बाद मुझे समझ में आता है ये व्यक्ति ये है ना। तो ऐसे मैं कौन हूं, उसके प्रति मुझे भी प्रश्न पूछना चाहिए ना, जानना चाहिए मैं कौन। उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को महसूस करो। तो योग में जब भी तपस्या करने सवेरे और शाम को बैठते हो तो चंचलता क्यों आ रही है? स्थिरता करने की विधि नहीं है। तो जब भी आप बैठो आराम से और अपने आप से बात करो। तो बात करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, एक मन और एक बुद्धि। बाबा ने कहा ये दोनों शक्तियां अगर पावर हाउस से जोड़ते हो तब करंट आता है। एक वायर जोड़ो तो बल्ब जलेगा नहीं, 2 तार चाहिए। तो हमारे पास भी 2 है, एक मन और एक बुद्धि। इतने दिन दुनिया में सबने हमको पढ़ाया एक ही मन बुद्धि का ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने आके तीसरा नेत्र दिया है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। सहज भाषा में आराम से बैठो, जैसे चाहे बैठो, अपने आप से बात करो, मैं कौन। बुद्धि जवाब देती है जो आपने समझा है, हां मैं आत्मा हूं। फिर मन पूछता अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा रूप कैसा है। तुरंत बुद्धि जवाब देती है, हां ये मेरा रूप है, चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं मैं। बुद्धि ने समझ से जवाब आना चाहिए। तीसरा, अगर मेरा ये रूप है तो मेरे गुण कौन से है? क्या क्रोध करना ना करना मेरा गुण है? नहीं, दैवी गुण का एक एक गुण, 7 गुण है आत्मा के, एक एक गुणों को याद करो। मेरे गुण कौन से है? ये मेरे गुण है। अगर गुणों को जागृत करते हो, 7 गुणों को रोज सवेरे और शाम, तो वो जागृत हो जाएंगे। चौथा है, अगर मेरे ये 7 गुण है तो मैं इस शरीर में बैठकर क्या करता हूं? देखना है तो आंखें इधर उधर घुमाता हूं, बोलना है तो मुख से बोलता हूं, नहीं तो मुंह बंद है। तो जब भी योग में बैठते हो आंखों से हमको और किसी को देखना है इधर उधर, कोई काम नहीं है। मुख से बोलना है नहीं, तो ये दोनों स्थिर, मुंह भी बंद आंखें भी स्थिर। एक बाबा को देखना है, वो भी बुद्धि नेत्र से, इन आंखों से तो नहीं, तो बुद्धि नेत्र से। तब 5वां प्रश्न आया, मैं कहां से आया? ऊपर से। ऊपर कौन है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। कौन है वो? बाबा ने कहा अभी अमृत वेले उठकर सर्व शक्तियों का अनुभव करो। शिव बाबा कौन है? शिव बाबा के 8 शक्तियां हैं, एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा कितना पवित्र है। ऐसे मैं भी ऐसे ही था, अगर संसार में आने के बाद अभी मैं ऐसे बनाऊं, अब मुझे ऐसे बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मांगो नहीं बाबा मुझे इस पवित्रता की शक्ति दे दो, नहीं, बाप कौन और मैं कौन, एक एक शक्ति लेकर अगर बाबा से आप कंपेयर करते हो, 8 शक्तियां है, 8 सेकंड अगर आपका मन और बुद्धि पावर हाउस से जुड़ गया तो वो शक्ति चाहिए, वो विकर्म विनाश कराता है। कितने कड़े संस्कार भी हो, देखना दिन प्रतिदिन संस्कार परिवर्तन होते हैं। नहीं तो बहुत जन्मों की आदत बनी है। बाबा योग करना सिखाता है, याद करो याद करो, आज भी बोला निरंतर याद करो, चलते फिरते कैसे याद करो। तो जब खास बैठते हो तो अभ्यास डालो सवेरे,
बैठ करके हमारे आंखें, शरीर, हाथ हिलता है, पांव हिलता है, नहीं, ये शरीर चैतन्य नहीं है। चैतन्य मैं आत्मा हूं, शरीर अलग, मैं अलग। तो अपने आप को जागृत करो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, फिर मैं कहां से आया। इधर उधर कोई आया गया हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो अपने आप इन दोनों शक्ति को आप काम देते हो, जो आदत बनी इधर उधर देखने की वो अपने आप परिवर्तन होगी। अभी क्या बैठे हो आप, कुछ काम नहीं, हां सुना, कोई दिखाई दे इधर देखा, कोई गया इधर देखा, कोई लक्ष्य नहीं है। तब बाबा कहता है लक्ष्य लेके बैठो, हम तपस्या करने बैठे हैं, बाबा से शक्ति चाहिए, है ना। नहीं तो हमारे जीवन में देखो एक साधारण क्रोध, अभी तक क्रोध जाता ही नहीं है। बहुत बड़ा परिवर्तन बाद में, कम से कम एक क्रोध ही नहीं निकलता है, देखना। कारण अभी भी ज्ञान सुन रहे हैं, इतना ही, आचरण में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है। सुनते समय भी आपकी बुद्धि स्थिर चाहिए, क्या सुना, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मिला मुझको, तो वो लेके आप इधर से बाहर जाते हो, खाना खाने जाते हो, उसका चिंतन चलता है। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे आज के बाद ना नहीं करना चाहिए। ये दूसरों को नहीं बताना है, अपने आप को बताना है, अपने आप को पढ़ाना है। जो समझ में आया, सुना आपने, वो अपने को समझाते हो। अपने आप देखना, कितना 10,000 20,000 भी हो, शांति है, आवाज नहीं है कोई भी। नहीं तो 2-3 भी मिलते हैं, कितना आवाज हो जाता है, अशांति है। नाम है शांतिवन, तो जैसा नाम वैसा होना चाहिए ना। इतनी बात माताएं अभी खाने पर भी जाएंगी, कोई भी आवाज नहीं लगेगा, फरिश्ते जा रहे हैं। क्योंकि हम कुछ लक्ष्य लेके आए हैं, कल बाबा से मिलने के लिए, ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं आए। आए कोई, किसी को इधर उधर घूमना फिरना है, क्या लक्ष्य लेके आए हो, बाबा से मिलना है। कौन है वो, अव्यक्त है, निराकार है। तो व्यक्त में नहीं आएंगे ना, शरीर का कोई काम ही नहीं है। तो आज से ही तैयारी करो, कल बाबा से मिलना है, आज से ही मुंह को बंद। सिर्फ खाने के टेबल पर जाते हो तो मुंह खोलो, क्योंकि किसी को देखते ही विचार आता है, अरे माताजी कहां से आए आप, क्या करते हो, आदत है। तो तुरंत न चाहते हुए मुंह आ ही जाता है, खुल ही जाता है। तो इसके लिए मुंह को आज ही अभी से पाठ पढ़ाओ कि बिल्कुल मुख का कोई काम नहीं, यहां आत्मा की सदगति करने के लिए आए हैं हम, शरीर की नहीं, आत्मा की। तो आत्मिक स्मृति चाहिए, मुख से बोलना बंद। और किसी को देखते ही बाबा शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। नहीं तो मन खाली है तो दूसरे विचार आता है, मन को भी काम देना चाहिए। बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, शिव बाबा इस आत्मा को सदा पवित्रता की शक्ति दे दो। एक एक को एक एक शक्ति देते जाओ। जैसे भक्ति में देखो राम राम करते जाते हैं ना, इधर उधर देखते भी रहेंगे, मुंह बिजी है। यहां मुंह नहीं, मन को जीतना। नहीं तो मन किसी को देखते ही, अरे माताजी हमारे सेंटर की माताजी आ गई है ना, देखते ही विचार आ जाता है। तो कम से कम 1-2 दिन आज और कल मन को बिजी रखो, तो मन स्वच्छ, तो दिल भी स्वच्छ होगा। मन का प्रभाव दिल पर पड़ता है। तो दिल को, सच्चे दिल पर साहेब राजी, अपने आप साहेब राजी नहीं होता है। सच्चे दिल कब बनेगा, मन को पहले करो, मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। इसलिए ये 2 काम करना चाहिए। एक, आज के बाद संसार में जाने के बाद भी किसी माताओं ने सबने हाथ उठाया, ये लिख के रखना, ना नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, चलते फिरते आज और कल और घर में जाने के बाद भी किसी को देखते ही खाली हाथ भेजना नहीं है। अगर आपके सामने कोई आया, किसी को खाली हाथ भेजना नहीं, कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्या देंगे, आप कहेंगे भाई जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई अर्जा नहीं। लेकिन आप सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हो, उनको देखते ही शिव बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को सदा सुखी बनाओ,
इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो। ये तो दे सकते हैं ना, इसमें तो कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है दुआ देना, शुभ भावना। ओम शांति।